सुंदर प्रसंग है आज का। अब तक हमने सुना कि किस प्रकार धनी श्री देवचंद्र जी 11 वर्ष की आयु में ही माता पिता से पूछते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा भरतार कौन है। गांव में जल का अभाव होने के कारण वहाँ उन्हें ना कोई साधु मिलता था ना ही सत्संग। पिता के साथ एक बार व्यापार के सिलसिले में जब वे कच्छ आए तो उन्हें वहाँ पर बहुत से मंदिर, आश्रम व सत्संग भवन मिले। उन्होंने मन बना लिया कि वह अपनी आगे की यात्रा और आत्मा की खोज के लिए यहाँ अवश्य आएंगे। पिता की स्वीकृति ना देने के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह यहाँ पर अकेले ही आएंगे, परंतु आएंगे ज़रूर। हमने देखा किस प्रकार से धनी देवचंद्र जी बारात के पीछे पीछे दौड़ते हुए रेगिस्तान को पार करने का प्रयास करते हैं। भागते भागते जब उनके पेट में दर्द हुआ तो राजी महाराज स्वयं आके उनके शारीरिक कष्ट को दूर करते हैं और उनको रेगिस्तान पार कराकर उनके साथियों से उन्हें वापस पुनः मिलवा देते हैं। वे वजीर के साथ कच्छ देश पहुंच जाते हैं। धनी देवचंद्र जी निकल पड़े हैं राज्य की खोज में। एक रूह है, उसके अंदर दीवानापन है और उसी दीवानेपन में वे निकल पड़े हैं कि कहाँ तेरे गुण सुनने को मिल जाए। कहीं से कुछ सुन के हृदय में भक्ति का वह दिया जल जाए जिससे आप मिल जाए। सत्संग का लालच यही होता है कि हृदय में भक्ति का वह दिया जल जाए, वह मशाल जल जाए जिसके प्रकाश में परमात्मा मिल जाता है। धनी देवचंद्र जी कच्छ पहुंचते हैं तो वे 84 घंटे वाले मंदिर में गए और भी सत्संग भवनों में गए। कनफट्टे डिंबकधारियों के भी यहाँ गए जो बड़े बड़े राजाओं के दरबार में लगे हुए थे। मस्जिद में भी गए, लेकिन सौदा जो चाहिए वो कहीं नहीं मिला। उनकी किसी की बात भी हृदय तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि कर्म कांड के सभी उपाय वे कर चुके थे। अब उन्हें ये समझ में आ गया था कि बिना सत्संग विवेक ना हो वही, तो उनको सत्संग चाहिए था। अब ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं हरिदास जी के बाद। सुंदर साथ जी, आप देखिए, एक 16 साल का बच्चा घर से निकल जाता है बिना ये सोचे कि जहां मैं जा रहा हूं वहां पिता का साया नहीं होगा, अच्छे बुरे से बचाने वाला कोई नहीं होगा। घर पे माता अपने हाथों से लाड प्यार से खिलाती थी और यहाँ देवचंद्र जी कितने कितने सन्यासियों की सेवा कर रहे हैं। राज्य के लिए क्या क्या दुख उठा रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये तो गारंटी है कि हमें दुख उठाना होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है हम में और देवचंद्र जी में, क्योंकि धनी देवचंद्र जी दुख उठा रहे हैं राज्य के लिए, लेकिन हम उठा रहे हैं माया के लिए। इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन देवचंद्र जी राज्य के लिए जितना जितना उठाते जा रहे हैं दुख, और एक एक कदम ऊपर जाते जा रहे हैं, इस ब्रह्मांड से दूर, धनी के हृदय के नजदीक। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी जो कष्ट उठा रहे हैं ना, इससे वे भव सागर से पार होते गए और देवचंद्र जी 40 होने तक जागृत हो गए, हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया। जो स्तर यहाँ के जीवों ने तो क्या, देवी देवताओं ने भी नहीं कभी प्राप्त किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं किया, वो स्तर प्राप्त किया। राज्य ने हृदय में बैठक कर ली। हम अपने आप को बचाए रखें दुखों से। राज्य के लिए मत उठाओ कष्ट, माया के लिए उठाते रहो, जन्म खराब है। लेकिन हमें समझ आती है? नहीं समझ आती। वे जो हमें प्रेम कर रहे हैं, वे जो कहते हैं मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी, कितने तन बदल बदल के जो हमें प्रेम कर रहे हैं, हमें आवाज लगा रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं,
संसार के कष्टों से बचा रहे हैं, उसके लिए कोई चिंता नहीं। हंस के समझ लीजिए, रो के समझ लीजिए, समझना तो पड़ेगा ही। थोड़ा सा अपनी आत्मा के लिए प्रयास करो, अपने शरीर के चक्षुओं को बंद कर आत्मा के चक्षुओं को खोलने का। जब हम आंखें बंद करके धनी की ओर प्यार से देखते हैं तो एक अलग ब्रह्मांड खुलता है हमारे सामने, एक अलग सा आनंद मिलता है। तो बीतक में राज जी समझाते हैं, अगर दर्द लेना है, फिक्र करनी है, कष्ट उठाना ही है तो राज जी को पाने के लिए उठाओ। अब धनी श्री देवचंद्र जी कच्छ देश में धाम धनी को ढूंढते ढूंढते सभी सन्यासियों की, अन्य संत जनों की सेवा करते करते पहुंचते हैं भोजनगर, हरिदास जी के पास। सुंदर साथ जी, ये बात भी बड़ी समझने की है। देवचंद्र जी को हरिदास जी की क्या चीज अच्छी लगी, जिस वजह से उन्होंने उनके पास रहकर राज्य को प्राप्त करना सही समझा। कहते हैं, पानी पीजे छान के, सदगुरु कीजे जान के। पानी बिना छाने नहीं पीना चाहिए और सदगुरु बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। देवचंद्र जी को हरिदास जी के पहनावे ने आकर्षित नहीं किया, ना ही उनके सत्संग ने। उनको क्या अच्छा लगा, उनकी साचवटी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो इसीलिए सतगुरु सोच समझकर परख के करना चाहिए, लेकिन अगर कर लो ना तो देवचंद्र जी की तरफ पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो पहले समझिए कि साचवटी क्या थी हरिदास जी के अंदर। वे प्रभु को देखते ऐसे थे हरिदास जी, जैसे कोई जन्मों की प्यासी आत्मा प्रीतम को देखती है। दो मूर्तियां थी उनके मंदिर में, एक भाग्य बिहारी और एक बाल मुकुंज। बाल मुकुंज जी छोटा बाल्य स्वरूप होता है भगवान कृष्ण का, और बाके बिहारी किशोर स्वरूप होता है जिन्होंने रास खेली थी। वो जिस तरह से सेवा करते थे भगवान की, ऐसे तो एक माँ भी अपने बच्चे की नहीं करती। हृदय की उस सत्यता को, ईमानदारी को जो देवचंद्र जी ने भापा, दिखावा, छलावा, नाटक लेश मात्र भी नहीं देखा, तो देवचंद्र जी ने तय कर लिया मेरी मंजिल यहीं से मिल सकती है, मेरा लक्ष्य इन्हीं से प्राप्त हो सकता है। यह तो थी एक वजह। दूसरी, भगवान कृष्ण धनी देवचंद्र जी के हमेशा से ही प्रिय रहे हैं, और जैसे ही धनी देवचंद्र जी बाल मुकुंद और बाके बिहारी जी को देखते हैं ना, देखते रह जाते हैं। कुछ तो उनको याद आता है कि ये लीलाएं शायद हमारी हैं। तिरछी पगड़ी, मोर मुकुट। तो इन दो कारणों से धनी देवचंद्र जी आ जाते हैं हरिदास जी की शरण में। अब सुबह उठते हैं, नहा धो के परिक्रमा देते हैं। अगर 16-17 साल का बच्चा इतनी मेहनत कर सकता है, तो हम और आप तो इतने मैच्योर हो गए हैं, हमारे अंदर नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी? हम ये सोचते हैं कौन उठे, कौन ध्यान में बैठे, कौन वाणी पढ़े। एक देवचंद्र जी भी तो हैं। डेडिकेशन देखिए, लगन देखिए इनके अंदर, प्यार देखिए इनके अंदर। सुबह सुबह उठ जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। और ये वो उम्र है जिसमें खूब नींद आती है और माँ को प्रेम से उठाना था कि उठ जा बेटा उठ जा, बहुत दिन निकल गया। ये उस उम्र की बात हो रही है। उस आयु में 2 बजे उठ के नहा धो के 3 बजे तक तैयार होके पहुंच जाते हैं हरिदास जी के घर पे, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में ही उनका घर था। प्रांगण बहुत ही बड़ा था, खुला था। तो वे वहां आके परिक्रमा देने लगते हैं। कब तक परिक्रमा देते हैं? जब तक हरिदास जी जग नहीं जाते। जब हरिदास जी उठ जाते हैं, क्योंकि उनका भी समय जल्दी उठने का ही है, उसके बाद 4 बजे वे हरिदास जी के साथ लग जाते थे। प्रांगण में झाड़ू पोछा करेंगे, कुएं से खींच के पानी लेकर आते थे, क्योंकि अंदर निज मंदिर के अंदर की सेवा तो पुजारी ही करते हैं ना, लेकिन उसके अलावा जो सेवा हाथ लगती है देवचंद्र जी बिल्कुल नहीं छोड़ते।
हरिदास जी सेवा करते थे बांके बिहारी बाल मुकुंद जी को झीलना की, और हरिदास जी को झीलना कराने की सेवा करते थे देवचंद्र जी। ये लेने का तरीका होता है। खूब बाल्टियां भर भर के अपने सदगुरु को नहलाते थे। हरिदास जी गुरु थे मत्तू मेहता जी के। तो जब देवचंद्र जी को उनके हरिदास जी के पास 1 साल हो गया तो हरिदास जी उनके पिता को सूचना भेज देते हैं कि आपका पुत्र मेरे पास सुरक्षित है, आप चिंता ना करें। अब पिता सब कुछ बेच बाच परिवार सहित यहाँ आ गए। 2 दिन तो बड़े प्रेम से मिले, और फिर क्या, तीसरे दिन से फिर डांट फटकार शुरू। क्योंकि माया में होते, धन संपत्ति कमा रहे होते तो अच्छा लगता। अब मंदिर में सेवा करते हाथ किसको अच्छे लगते हैं। छुपाई आती है बीतक में, खटपट होती थी दिन रात। एक दिन धनी श्री देवचंद्र जी को हरिदास जी ने कहा कि आप कल आइए, मैं आपको मंत्र देना चाहता हूं। अभी हरिदास जी जो हैं वे राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी हैं। तो हरिदास जी ने कहा निश्चित तारीख को आप अपना सर मुंडवा कर प्रातःकाल आ जाइएगा। लेकिन पूछते हैं कि क्या आपने इससे पहले कोई दीक्षा ज्ञान या मंत्र लिया है? तो धनी देवचंद्र जी कहते हैं हाँ, सन्यासियों का नाम लिया हुआ है मैंने। तो वे कहते हैं कि ठीक है, उस मंत्र को एक कागज पे लिख के उस कागज को आटे में डालकर रोटी बना के गाय को खिला दीजिए। तो देवचंद्र जी क्या कहते हैं, इस बात को समझते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपका मंत्र उससे शक्तिशाली होगा तो वह अपने आप पुराना मंत्र मेरे हृदय से निकल जाएगा, और अगर वह शक्तिशाली होगा तो गाय को रोटी खिलाने से कुछ नहीं होगा। सुंदर साथ जी, इसमें सिखापन ये छुपा है कि आप राज्य को बसा लीजिए मन में, माया को अपने आप निकाल देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने दिल में, अपने जीवन में राज्य को लाइए। अशांति, घबराहट, टेंशन, एंजाइटी, दुख तकलीफ, डर सब अपने आप निकल जाएगा। तो देवचंद्र जी कहते हैं आप मंत्र दे दीजिए, जो उनसे मंत्र ताकतवर होगा वो जगह बना लेगा। तो वे उनको मंत्र दे देते हैं, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, कि ऐ मेरे मन तो कुंज बिहारी जो नित्य विलास करते हैं उनको ही भज, उन्हीं को प्यार कर, उन्हीं को याद कर। अब जिस दिन ये मंत्र लेना है उसी दिन पिताजी बिना बताए देवचंद्र जी को शादी तय कर देते हैं। मंडप सजा के बारात सारी बुला के देवचंद्र जी का इंतजार कर रहे थे। देवचंद्र जी अपना मुंडन करा के मंत्र दीक्षा लेकर आ गए। देवचंद्र जी की ये शोभा देख के तो पिताजी के हाथ से स्वागत की थाली ही छूट गई कि तिलक कहाँ लगाऊं, तुमने तो बाल ही मुंडवा दिए। देवचंद्र जी के पिता की तो लड़की वालों के आगे नाक कट गई कि कहेंगे लड़की वाली ये तो सन्यासी बन के आ गया। लेकिन भाग्यशाली वह धर्मपत्नी जिनको देवचंद्र जी जैसा वर मिला। सुंदर साथ जी, मैं समझता हूँ कि हमें देवचंद्र जी के 2 घर छोड़कर भी घर मिला होता ना तो मैं धन धन होता। तो जिस ब्रह्मात्मा को पत्नी बनने का ही सौभाग्य मिल गया देवचंद्र जी की, तो उनका जीवन तो कितना धन धन है। देवचंद्र जी जैसे संत महापुरुष, ऐसी रहने वाली आत्मा कि अगर उनके रोज दर्शन करने को भी प्राप्त होते ना मुझे, तो इतना भी बहुत होता। और जिनको उनकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला, बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। तो जैसे देवचंद्र जी थे वैसे ही भाग्यशाली उनकी धर्मपत्नी थी। देवचंद्र जी ने पहले दिन ही समझा दिया था कि मेरा जीवन का लक्ष्य मेरे परमात्मा है, उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो आदत है अपना कार्य स्वयं करने की। सारा जीवन ही सन्यासियों के बीच में और सेवा में रहे हैं। मैं तो नहा धो के सुबह अपना भी भोजन बना लेता हूँ और परमात्मा का भोग प्रसाद भी बना लेता हूँ। मुझे आदत है। आप मेरी चिंता छोड़ें, सिर्फ माता पिता की सेवा करें।
एक बार हरिदास जी देह क्रिया के लिए प्रातः जल्दी उठ गए तो उन्होंने देवचंद्र जी को परिक्रमा करते देख लिया। और उस समय में तो गुप अंधेरा होता था, आजकल की तरह तो है नहीं कि स्ट्रीट लाइट जल रही है, मशालें जलती थी उस समय में। तो रात्रि के समय उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, तो पूरा अंधेरा था और देवचंद्र जी परिक्रमा कर रहे थे। तो हरिदास जी पूछते हैं, कौन है भाई? धनी देवचंद्र जी कहते हैं, मैं देवचंद्र। देवचंद्र, क्या हुआ भाई? आप रात को 12 बजे ही तो सेवा करके गए थे, तो क्या घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला जो सुबह 3 बजे फिर से यहाँ पर हो? तो देवचंद्र जी कहते, नहीं महाराज, दरवाजा तो खोल दिया था, मुझे समय का ही भान नहीं रहा, मुझे लगा सुबह हो गई तो मैं जल्दी आ गया तो छुपा लिया। सुंदर साथ जी, मैं सच बता रहा हूं, जितना सेवा करके छुपाओगे उतनी सेवा बढ़ती है। सुंदर साथ जी, इस बात में बहुत बड़ा सिकापन है। भक्ति ऐसी करी उन्होंने, सेवा ऐसी करी कि जो गुरु को भी ना पता लगे। सुंदर साथ जी, ये बात गांठ बांध लीजिए देवचंद्र जी की जीवनी से कि एक हाथ सेवा करे तो दूसरे हाथ को ना पता लगे, जितना हो सके छुपा लीजिए। यहाँ एक और बड़ी सुंदर घटना घटती है। एक दिन हरिदास जी और देवचंद्र जी दोनों ही सेवा में थे, तो कुछ मुसलमान चिल्लाते हुए आए, अरे हरिदास बाबा जी, बचा लो, हमारे बच्चे को बिच्छू ने काट लिया। हरिदास जी फौरन बाहर आते हैं और मूंछों पे हाथ फेरकर कुछ मंत्र फूंकते हैं, बच्चे में कुछ प्राण आते हैं। दोबारा मूंछों पे हाथ फेरते हैं और मंत्र फूंकते हैं, कुछ और बच्चे में हरकत आती है। और तीसरी बार जब ऐसा करते हैं तो बच्चा मूर्छा से उठकर बैठ जाता है। तो उनको पानी पिलाते हैं, अंदर से चरणामृत देवचंद्र जी ले आते हैं फौरन, और मुसलमान बहुत ही धन्यवाद प्रकट करते हैं। और मैं तो चाहूँगा राज्य महाराज हम पर भी मंत्र फूंक कर हमारे ऊपर जो माया का विष चढ़ा हुआ है उसे उतार दे। जैसे इंद्रावती जी ने वाणी में कहा ना कि गारुड़ी बनकर आओ और हमारा विष उतारो, तो धनी हमारा भी विष उतार दे। वे मुसलमान बहुत ही शुक्रिया करते हैं और पाँव छू छू कर जब चले जाते हैं तो हरिदास जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं, देवचंद्र देखा, अब तक देवचंद्र जी की सेवा से हरिदास जी बहुत प्रभावित हो चुके थे। तो ये कहते हैं, देवचंद्र देखो, ये बड़ा ही परोपकारी मंत्र है, अगर 2 मिनट भी देरी हो जाती तो ये बच्चा प्राण त्याग देता। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें ये मंत्र देना चाहता हूँ। देखिए देवचंद्र जी का जवाब कितना सुंदर आता है। काश हमारे हृदय में भी वो बात हो जो देवचंद्र जी के हृदय में थी। वे कहते हैं, गुरुदेव, जिस उर में, जिस हृदय में आपका दिया हुआ पुराना मंत्र है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, उस हृदय में मैं ये मंत्र कैसे रखूं? ये तो एक बिच्छू के काटने में जो कष्ट होता है उसके निवारण का मंत्र है, और जो आपने मुझे दिया है वो तो करोड़ों बिच्छुओं को काटने का जो कष्ट होता है जन्म और मृत्यु के समय में, उससे निवारण करने का मंत्र है। तो अब ये बताएं, जिस हृदय में वह मंत्र हो उसमें ये कैसे समाये? चाहिए तो धनी चाहिए। असली इस सौदे पर नजर रखिए सुंदर साथ जी हमेशा, क्योंकि ऐसा होगा। क्योंकि जब आप चितवन में राज्य की सेवा में, भजन भक्ति में बढ़ेंगे आगे, संसार का सारा वैभव माया आपके आगे रखेगी। जो इसको पार कर पाए तो ही परम धाम पहुंचेंगे। क्योंकि सुंदर साथ जी, धनी में ही सारा ऐश्वर्य है, तो क्योंकि धनी में ही सारा सौंदर्य समाया है संसार का, तो मैं सब कुछ क्यों ना पाऊं आपको पाकर? इस संसार के तुच्छ में, थोड़े में क्यों संतुष्ट हूं? तो हमें भी ऐसा कहना चाहिए कि जिस दिल में राज्य रहते माया, तेरी एंट्री नहीं है भाई। तो सुंदर साथ जी, समझने की बात यह है कि अगर सतगुरु भी परीक्षा लें और कुछ देना चाहे संसार का,
तो ना लो। देवचंद्र जी की तरह नजर रखो तो सिर्फ धनी पर। तो देवचंद्र जी परीक्षा में पास हो गए। हरिदास जी कहते हैं, देवचंद्र, मैंने अपना सारा जीवन भक्ति में निकाल दिया, लेकिन तुम जैसी तीव्र बुद्धि मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हें शत शत प्रणाम है। अब देखते जाइए, बाजी पलटने वाली है। गुरु शिष्य बन जाएगा और शिष्य गुरु बनने वाला है। इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं घटी। अभी हरिदास जी आगे चल के तारतम लेंगे देवचंद्र जी से। तो इसी तरह की कई घटनाएं यहाँ भोजनगर में घटित हुई। तो एक दिन हरिदास जी ने जब पुनः देखा देवचंद्र जी को प्रदक्षिणा देते हुए, तो हरिदास जी ने कहा, भाई मैं आपकी इतनी सेवा नहीं सह सकता। आप जब मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं तो मेरे घर की भी प्रदक्षिणा करते हैं, आप सारा दिन सेवा करते हैं, मैं आपकी सेवा नहीं सह सकता। मेरे पास 2 मूर्तियां हैं परमात्मा की, एक बाके बिहारी और एक बाल मुकुंद। तो आप एक काम करो, आप इसमें से एक मूर्ति ले जाओ, आप अपने घर इन्हें पधराएं और सेवा करें। मैं आपकी सेवा, आपके भाव नहीं सह सकता। सुंदर साहब जी, सेवा को अपनी उस परिकाष्ठा पे ले जाओ जहां देवचंद्र जी लेकर गए, जिसमें सदगुरु परमात्मा बांटने पर मजबूर हो गए। दुनिया में क्या कभी कोई परमात्मा बांटता है? लेकिन देवचंद्र जी ने इतनी सेवा करी कि सदगुरु परमात्मा बांटने पे मजबूर हो गए। ये शक्ति है सेवा की। तो सुंदर साहब जी, सेवा करिए और मन से सेवा कीजिए। इस पहचान के साथ करिएगा कि ये मेरी सेवा है, इससे मुझे राज्य की प्राप्ति होगी। देवचंद्र जी ने इतनी सेवा करी और ऐसी सेवा करी कि हरिदास जी को मजबूर होना पड़ा परमात्मा बांटने के लिए। और यहाँ पर एक अलौकिक घटना घटती है। जिस दिन को मूर्ति देनी थी, उस सुबह जब हरिदास जी मंदिर का किवाड़ खोलते हैं तो वहां पर बाल मुकुंद जी होते ही नहीं। बड़े हैरान, आज तक ऐसी घटना घटी नहीं थी। गए तो गए कहाँ पर परमात्मा। दूसरे निज मंदिर का किवाड़ खोला, जहां पर बाके बिहारी थे वे वहीं के वहीं। बाल मुकुंद जी को देने की बात हुई थी। सारे घर वालों को जगा दिया हरिदास जी ने। सबसे पूछा कि भाई मूर्ति कहाँ गई, किसी ने किवाड़ खोला था? तो सब कहते, चाबी तो सिर्फ आपके पास रहती है। तो वे बड़े परेशान हुए कि ये क्या अद्भुत लीला हुई। और इतने में देवचंद्र जी आ जाते हैं। अब हरिदास जी बड़े शर्मिंदा होते हैं, कहते हैं, देवचंद्र कैसे बताऊं मैं आपको। भले ही आपको लगेगा कि शायद मैं आपको मूर्ति देना नहीं चाहता और इसीलिए मैंने मूर्ति छुपा दी, लेकिन सत्य यह है कि आज मूर्ति है ही नहीं अपने स्थान पर, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। यहां देखिए देवचंद्र जी का जवाब सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिखापन। अगर हम भी कुछ ईमानदारी से दिल से कुछ चाहें और राज्य अगर हमें ना दे, तो हम क्या कह देते हैं, अरे हमने तो इतना किया लेकिन राज्य ने सुनी नहीं, अरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन देवचंद्र जी का व्यवहार अलग है। सभी परमहंसों का व्यवहार ऐसा ही होता है। देवचंद्र जी क्या कहते हैं, नहीं गुरुवर, कि आपने तो कह दिया था, दे दिया। कमी मुझ में ही कोई होगी कि परमात्मा मेरे घर पे नहीं जाना चाहते। महामती जी वाणी में कहती हैं, भजन ना करें और दोष दे साई को, और कहें बिना कृपा ना होए सत्संग। भजन खुद नहीं कर रहे और दोष देते हैं साई को। लेकिन देवचंद्र जी कहते हैं, नहीं, मुझ में कोई गलती होगी, आप परेशान ना होइए। वे उनको सांत्वना देके देवचंद्र जी अपने घर चले गए और हरिदास जी बहुत ही दुख और विलाप में बाके बिहारी की सेवा करके उपवास रख लेते हैं। यहाँ देवचंद्र जी उपवास रख लेते हैं और हरिदास जी का पूरा परिवार उपवास रख लेता है। हरिदास जी कहते हैं, प्रभु इस बात का तो हल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, हरिदास जी की भी सात छोटी पूरी थी, उनकी भी भक्ति में ईमानदारी थी, और ये भी खासल खास रूह हैं। इनके सुपुत्र भी आगे तक सेवा में रहेंगे श्री जी के। जो वृंदावन जो इनके बेटे हैं वे पन्ना जी तक साथ जाएंगे, और ये भी खासल खास रूह हैं।
और खासल खास रू ना होते तो कोई अपने शिष्य से भी तारतम लेता है। हरिदास जी के जीवन से इतना बड़ा सिखापन मिलता है कि अगर अपने छोटे से भी कोई अच्छी बात मिलती है तो फौरन ले लो, झुकने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तो वे उपवास रख के बैठे हैं परमात्मा के दरवाजे की चौखट पे। उपवास रखते रखते सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर की रात हो गई और उनका विलाप भी बढ़ता जा रहा है। वे रो रहे हैं, वहाँ देवचंद्र जी रो रहे हैं। आज हरिदास जी घर भी नहीं गए, मंदिर की चौखट पर ही बैठे हैं ताला लगा के और पूछ रहे हैं मन में कि प्रभु हुआ तो हुआ कहा, मुझसे गलती क्या हुई, मुझे मेरी गलती बता दो। ऐसे रूठ जाने का क्या मतलब कि आप अपने स्थान पर ही नहीं हो। मैं आपके दर्शन किए बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। प्रातः के 2-3 बजे करीब बाल मुकुंद प्रकट हो जाते हैं उनके आगे। तो हरिदास जी देखकर कहते हैं, प्रभु जी तुम कहाँ थे, आप कहाँ थे? कहते मैं तो वहीं था जहाँ पर तुमने मुझे पधराया था रात्रि को। तो कहते मुझे दिखे क्यों नहीं? कहते आप हमें देवचंद्र जी को दे रहे थे, हम ना उनके एहसान सह सकते ना उनकी सेवा। अभी तक तो आप सेवा कर रहे थे मेरी, पुजारी जी के अलावा कोई अंदर जा नहीं सकता सेवा के लिए। देवचंद्र जी तो मंदिर के प्रांगण की सेवा करते थे। तो बाल मुकुंद जी कहते हैं कि आप मुझे उनके घर दे रहे थे, उनके तो हम एहसान नहीं सह सकते। क्यों नहीं सह सकते? क्योंकि उन्होंने मुक्त किया था बाल मुकुंद और बाके बिहारी दोनों को, योग माया में अखंड किया राज्य ने। अरे ये श्यामा महारानी है, मैं पहचान रहा हूं, आप नहीं पहचान रहे। यह अक्षरातीत की अर्धांगिनी है। अब सोचिए हमारी साहिबी सुंदर साथ जी, इस प्रसंग को पढ़कर कुछ अच्छा लगता है कि हाँ हमारी इतनी बड़ी साहिबी, हम अक्षरातीत की अर्धांगिनी। भले हम अपने आप को नहीं पहचान रहे, हम तो माया के कदमों में गिर रहे हैं, लेकिन सोचिए हमें ब्रह्मा विष्णु महेश और उससे ऊपर तक पहचानते। वे कहते हैं अरे भाई ये श्यामा महारानी जी है, तुमको अभी इनके स्वरूप की पहचान नहीं है। कहते हैं और अभी तो मैंने दर्शन दे भी दिए हैं, दोबारा अगर आपने देने की सोची तो आजीवन के लिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो हरिदास जी को बहुत दुख लगता है। तो कहते अरे अगर आप सेवा नहीं सह सकते तो मैंने तो बहुत सेवा ली है उनसे, मैं ऐसा अभागा, उन्होंने मुझे नहलाया, तेल मालिश की, मेरे कपड़े धोए, मैं इस दोष से कैसे उबर पाऊंगा? हरिदास जी का निर्मल है, सच्चा हृदय था। तो कहते हैं प्रभु अब इसका उपाय क्या है जो मुझसे गलती हो गई? कहते हैं घबराइए मत, अब सुबह हो रही है, देवचंद्र जी का नियम है, वे आ रहे होंगे। आज क्या करो, आप उनके पास चले जाओ और जब उनको दूर से आते देखो तो भाग के उनके कदमों में गिर जाना और वो तुम्हें उठाएंगे। जब वो तुम्हें उठाएंगे तो तुम सारे पाप से उभर आ जाओगे। जब कोई हाथ पकड़कर आपको उठा लेता है ना चरणों से, तो आप ऋण मुक्त हो जाते हैं, तो उनसे क्षमा मांग लेना। तो हरिदास जी बड़े खुश होते हैं। तो कहते हैं प्रभु अब आप कहाँ हो? तो कहते मैं तो अंदर ही हूँ जहाँ आपने मुझे पधराया था। अब बाल मुकुंद जी अंतर ध्यान होते हैं तो उनको लगता है कि क्या ये सत्य घटना है या मेरी कल्पना है। तो वे दरवाजा खोलते हैं, तो किवाड़ खोल के निश्चिंतता करते हैं, तो सामने ही बाल मुकुंद जी मुस्कुरा रहे होते हैं मूर्ति रूप में। तो हरिदास जी अत्यंत प्रसन्नता की मुद्रा में मंदिर से निकलते हैं देवचंद्र जी से मिलने के लिए। अब देवचंद्र जी से भेंट होने पर हरिदास जी क्या कहते हैं यह हम कल सुनेंगे। प्रणाम जी।